समाज में प्रोग्राम होते हैं, शादी ब्याह हो गया, स्वामनी हो गया, इनको मैंने भरपूर अटेंड किया था। बिना इनको छोड़े हुए और घर पे की पूरी तैयारी की थी। गांव में निकलो छोड़ दे, बस सब काम करते हो, पंडित और परिवार में जाते हो और संत समाज तो सब काम करते हो। फिर मैं वहाँ पर भी जो स्टाफ कोऑपरेटिव था तो वहाँ पर भी थोड़ा बहुत टाइम निकाल लेता था मैं। फिर शाम को जैसे 6 बजे यहाँ आए तो 6 बजे यहाँ आके चाय नाश्ता करके फिर 7 बजे वापस पढ़ने के लिए बैठ जाता था। तो 7 बजे से लेकर मैं 1 बजे तक पढ़ाई करता था। फिर घर को लिए कोनी में खेल बाम पर लोलम तो खेल अपना कौन रियो नाचे मना कौन रियो शादी में गेम ना खेल अपना करें कौन रियो। तो और नौकरी लाकर पढ़ाई छोड़ क्रिकेट का 2-3 साल तो क्रिकेट खेल पाची पढ़ाई सुनाई। तो मैं ये भी था कि मैं अगर खेल भी अगर खेलता हूँ तो वो 100% कभी भी वो नहीं है कि अपन समझौता कर ले किसी चीज से। RAS की तैयारी अब हुई बिल्कुल आसान। फ्लिकी दे रहा है प्री के लिए 15 बुक्स और 15,000 MCQ, मेंस के लिए 30 बुक्स और 15,000 क्वेश्चन आंसर्स, और वो भी वीडियो एक्सप्लेनेशंस के साथ। अभी डाउनलोड करें फ्लिकी RAS ऐप। नमस्कार, मेरा नाम है रिपोर्टर राजूवाला थे, देख रहे हो जल को सीकर। तो जी RS परीक्षा 2024 का रिजल्ट की जो सफलता एक आना ही बिग कहानी की कड़ी के अंदर जो है आज वापस आपा एक सफलता की एक और कहानी जो है थारे बीच में लेके पेश होया। हाँ, आपने जो राजेंद्र जी जो है आपने जोड़ी का बास नुआ गांव के अंदर सीकर पूरा राजस्थान के अंदर जो है 38वीं रैंक जो ये सीकर को व्यक्ति है यो हासिल करी है। रैंक हासिल करबा का, इतनी बड़ी रैंक हासिल करबा का और ये सफलता के पीछे ये कई कहानियां हैं, बात जानने की कोशिश करूंगा। कई संघर्ष ये है और कई बातें है पीछे की थोड़ी अनदेखी अनसुनी बातें और इंटरेस्टिंग जो बातें हैं ऐसे निकालने की कोशिश करूंगा। वीडियो बहुत शानदार हो वाली है तो वीडियो का अंत तक बने रहना है। नमस्कार जी साहब। नमस्कार साहब, एक तो आप बताओ कि जो आपने सफलता 38वीं रैंक है, आपके पहले अटेम्प्ट आप हुए, दूसरा अटेम्प्ट में, तीसरा अटेम्प्ट काटियो, पहले बता दो दर्शकों। मारो सर्वप्रथम अटेम्प्ट 2021 में जी बीका माना मैंने 1300वीं रैंक प्राप्त हुई। फिर मेरा संघर्ष ये जारी रहा और 2023 में मुझे 389वीं रैंक प्राप्त हुई, जिससे मुझे ACTU पद मिला था। और ये वर्तमान में जो RS 2024 वैकेंसी का रिजल्ट आया है उसमें मुझे 38वीं रैंक प्राप्त हुई है। जी, तो सब तो लंबो संघर्ष की 1300 से फिर 389 फिर 38वीं तक आयो। तो कहीं आपनो जो बीच को संघर्ष की कहानी कहीं ही या फिर कहीं आपनो रूटीन वगैरह हो तो भी को थोड़ा शेयर करो। हमारे परिवार को संघर्ष की तो रियो के अंदर थारो साथ का तो रियो का डिमोटिवेट होगा भी के लिए क्या करे। देखो, कोई भी अगर सफलता मिलती है किसी को तो सबसे बड़ा संघर्ष तो परिवार का ही रहता है। और परिवार ही एक कोई भी स्टूडेंट या कोई भी स्टूडेंट है उसको जो मानसिक रूप से पॉजिटिवनेस एक परिवार ही देता है जी। तो यहाँ मेरी तैयारी जो घर पे रह की हुई है तो मुझे यहाँ का माता पिता द्वारा जो भी मैं संघर्ष कर रहा था, जैसे पढ़ाई करते थे, लेट तक करते थे, सुबह जल्दी पढ़ाई की, तो उसमें घर का जैसे चाय पानी हो गई, छाछ राबड़ी, कलेवा, ये खाना पीना जो भी है समय समय पर मिला। और यहाँ पर ये है कि मैं इस तैयारी में कहीं पर भी बाहर जाके तैयारी नहीं की मैंने, तो यहीं पर रह की तैयारी की थी। तो इससे मुझे ये था कि मैंने जो भी समाज में प्रोग्राम होते हैं, शादी ब्याह हो गया, स्वामनी हो गया, इनको मैंने भरपूर अटेंड किया था। बिना इनको छोड़े हुए और घर पे की पूरी तैयारी की थी। साहब, मतलब तो बताया कि बिल्कुल भी ना कोई कोचिंग वगैरह बाहर से लेना, सिर्फ घर पे रह के अगर ऑनलाइन कुछ सवाल हो तो ऑनलाइन जरूर मदद ली थी जो भी विभिन्न कोचिंग है उनके प्लेटफॉर्म से, लेकिन मेरी तैयारी लगभग पूरी घर से हुई। तो इसके लिए मैं भी टेस्ट सीरीज देने के लिए बाहर गया था और जैसे जयपुर गया था तो वहाँ मैंने देखा, मैं महीना भर जयपुर रहा था, तो वहाँ पर एक मेरा जो मानसिक लेवल, मेरा माइंड चलने का जो लेवल और यहाँ पे तो उसमें रात दिन का फर्क था। वहाँ पे जैसे कोई भी अगर PG में रह रहे हैं तो वहाँ कई प्रकार की टेंशन रहती थी, कब चाय मिलेगी, कब खाना मिलेगा। अब ये है कि कोई भी पढ़ने वाला है तो उसको कई बार क्या होता है, पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा लेट हो जाता है, तो वहाँ भी क्या खाने का जो भी लंच डिनर है उसका टाइम फिक्स रहता है। तो मैं वहाँ पे जब गया था तो हमने ये जैसे मान लो एक भी जगह खाने का टाइम है दोपहर को, तो हम कई बार पढ़ते पढ़ते अगर लेट हो गए तो फिर वो क्या होता है कि खाना भी जैसे PG कोई सी भी PG हो वहाँ शॉर्ट हो जाता है। तो हमने ये भी देखा था वहाँ पे, फिर हमने कई बार ये जुगाड़ करके काना रोटी बना के भी वहाँ खाई थी। तो ये वहाँ पे मैं गया तो अगर थोड़ी सी
परेशानियां और मानसिक और आर्थिक रूप से दोनों परेशानी होती है। तो फिर मैंने ये सोचा कि क्यों ना अपन घर से ही रह के कोई भी कोई मदद होगी तो वो प्लेटफॉर्म जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वहां से ले ली जाएगी। और घर पे मैं यहाँ आया तो यहाँ जो रूटीन में ये जो घर का ही चाचराबड़ी कलेवा और जो भी चाय नाश्ता हो गया वो यहाँ पे आसानी से मिल जाता था। और ये भी है कि अगर अपन ने एक जो अभी बाहर जयपुर जोधपुर जैसे शहर है उसकी बजाय अगर गांव में रह के और ग्रामीण माहौल में ही आजकल क्या है कि कोई सा भी घर हो चाहिए वहां पे पढ़ने वाले को एक न एक कोई कमरा मिल ही जाता है। तो वहीं पे भी अगर रह के अगर तैयारी करें तो वहाँ यहाँ की जो माइंड सेट है वो बहुत पॉजिटिव रहता है। दिनचर्या का मना बताओ पहले तो। दिनचर्या जैसे कि मैं एक तो मेरी ऑफिस ड्यूटी भी करता था तो मैं सुबह जैसे मान लो 6:30-7 बजे मैं ये जिला कलेक्टर कार्यालय में अकाउंटेंट पोस्ट पे था जी। तो मैं जैसे सुबह 6:30-7 बजे उठे तो मेरा ये रहता था कि शुरू में ऑफिस जाने से पहले 2 घंटे तक मैं पढ़ाई कर लेता था। फिर ऑफिस गया, ऑफिस में सर्वप्रथम ये था कि जो भी पेंडिंग वर्क है उनको 10 से 12 बजे के लगभग वो निपटाना। सर्वप्रथम प्राथमिकता यही थी कि मेरा जो सेट का कार्य है वो समयबद्ध करना। फिर मैं वहाँ पर भी जो स्टाफ कोऑपरेटिव था तो वहाँ पर भी थोड़ा बहुत टाइम निकाल लेता था मैं। फिर शाम को जैसे 6 बजे यहाँ आए तो 6 बजे यहाँ आके चाय नाश्ता करके फिर 7 बजे वापस पढ़ने के लिए बैठ जाता था। तो 7 बजे से लेकर मैं 1 बजे तक पढ़ाई करता था। 7 से रात में? हाँ ये। फिर ये है कि जब भी अगर कोई एग्जाम आया तो एग्जाम जैसे कोई भी गवर्नमेंट कर्मचारी है उनको छुट्टियां मिल जाती है तो उस टाइम जैसे 2 महीने की छुट्टियां ले ली, छुट्टियां लेकर फिर प्रॉपर घर पे रह के तैयारी की थी। नहीं साहब एक बात बताओ कि लोग देखेंगे कोई छोटी मोटी नौकरी चिप जावा हुआ तो चिप जावा नबी के बाद में जो है वो थोड़ा आलसी हो जाएगा आदमी की लाग का यार। बिल्कुल जिला कलेक्टर ऑफिस के अंदर जो थे लाग रहा हो तो छोटी पोस्ट को कोई मतलब आदमी वो लागो ना बोले क्यों मैं मेहनत रात नहीं की 1 बजे तक कर रहे हूँ, सुबह जल्दी उठ 2 घंटा पढ़ रहा हूँ तो कहीं मोटिवेशन हो सर की अभी के बाद में इतनी अच्छी पोस्ट मिल गई फिर भी एक अति मेहनत कर रहे थे। देखो मैं 2017 में यहाँ तहसीलदार कार्यालय में लगा था सर्वप्रथम जी। तो मैंने श्रीमान तहसीलदार जी हो गए, एसडीएम हो गए, श्रीमान जिला कलेक्टर हो गए, उनका जो कार्यशैली और उनके जो कलम की ताकत है जिनसे आम लोगों की जो समस्या समाधान करने की क्षमता है वो बखूबी मैंने नजदीक से देखा था। तो जैसे जैसे समय चला तो मैंने भी सोचा क्यों ना मैं इस फील्ड में आके जो ग्रामीण लोग है जो भी अभाव गए उनकी सेवा करूं और उनकी जो भी दिनचर्या में जो भी समस्याएं आ रहे उनका समाधान करूं। मतलब एक वो कारण होगी जो चीज बदलती देखी। बिल्कुल मैंने जो ऑफिस में देखा था कि एक प्रशासनिक अधिकारी है वो एक आम जन जो गरीब लोग है उनकी जो भी समस्या है उनकी समाधान में बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो मैंने भी ये सोचा कि मैं भी प्रत्यक्ष रूप में भागीदार होकर और ये जो भी समस्याएं होती हैं उनको समाधान करना। जी सर। एक जो श्रेय सबसे ज्यादा की इंसान ने कोई स्पेशल व्यक्ति है भी देवो चाहो जो तैयारी के अंदर सबसे बड़ा एक अहम रोल एक आदमी के अंदर है कि डिमोटिवेट हो जाता है अभी टाइम पर क्या करता। बिल्कुल देखो इसका जो सबसे ज्यादा जो श्रेय जाता है वो जाता है मेरे परिवार जैसे माता पिता हो गए, वाइफ हो गई, सिस्टर हो गई, उनके द्वारा जो दी गई मानसिक स्थिति कि उन्होंने मानसिक रूप से इतना मुझे मजबूत रखा। तो वो जब अगर मैं मानसिक स्थिति अगर इतनी मजबूत हो तो फिर आगे जैसे अपन अगर पढ़ाई करते हैं तो वहां अगर अपना माइंड लेवल अलग ही चलता है। तो मुझे परिवार से कभी भी कोई भी सफर में 3-4 साल में कभी भी कोई टेंशन नहीं आई। अगर टेंशन कोई भी अगर समाज में कुछ भी आया तो इन्होंने हैंडल कर लिया उसको। और मेरे पे ये है कि वो कोई ज्यादा आया नहीं कि आप समाज में कोई अलग समस्या आ गई तो मेरे पे पड़े जो मुझे मेरी पढ़ाई को डिस्टर्ब करे, वो ऐसी कुछ भी नहीं है। बचपन में पिताजी का करता आप? पिताजी तो बचपन पहले ही खेती करते थे और अभी खेती कर रहे हैं। तो अभी कोई परिवार में नौकरी वाला हो या कोई अपना अपने लग गया टाइम पर? परिवार में हमें जैसे परिवार यहाँ जोड़ी का मेरा प्रॉपर गांव है उसमें एसडीएम होता है तहसीलदार पहले से। एसडीएम नहीं अपने घर के अंदर घर में नौकरी वाला हो या फिर किसान परिवार ही? एक किसान परिवार ही प्रॉपर किसान परिवार ही। नहीं माता जी जब थे माता जी ने बताया घर वाला ने बताया जब बैठे गया मम्मी की नहीं नौकरी से आगे अपग्रेड कर वो जी। और जब एक बार 2021 में को नहीं और 2023 में जब थे बता रहे कि थारो एक पद आगो था नहीं पद मिल गो जना घर वाला को नहीं आगे वो पद एक्सेप्ट कर लियो का जरूरत है आगे मिल गो ना अच्छो पद मिल गो वो एक छोटो पद को नहीं शायद कोई नहीं। देखो ये है कि घर वाले तो मेरा ये आरएस क्या होता है, क्या आईसीटी होता है, क्या एसटीएम होता है वो बिल्कुल नहीं जानते जी। उनके लिए तो सब यही नौकरी है और जो अभी लगाऊं वही नौकरी है। उनको इस बारे में इतना पता नहीं है क्या है क्या नहीं। तो जैसे मैंने बोल दिया कि नहीं मुझे और तैयारी करनी है तो इनके लिए वो स्वीकार था कि ठीक है और तैयारी करो। और मेरा 389 रैंक आई एक पोस्ट मिली
अभी टाइम पर क्या सरकार ने मनाया कि नहीं मैं आगे हाल तो मन पोस्ट मिल चुकी, लेकिन फिर भी मैं एक्सेप्ट नहीं करके मैं आगे कुछ और कर चुका। तो उस टाइम 389 रैंक आई थी, तो मैं खुद ही संतुष्ट नहीं था। तो मैं संतुष्ट नहीं था, तो इनके भी ये था कि अभी तक ये संतुष्ट नहीं है, तो इनको और पढ़ने के लिए और माहौल दिया जाए। सब संतुष्ट तो हर छोटी चीज से बाड़ा को नहीं, क्योंकि दिखे पीछे आलमारी भर रखी हो कई चीज। सर तो जो है अवार्ड वगैरह जो मैं देख रहा हूँ, एक कहीं कहीं के बारे में मैं ना समझाओ थोड़ा सा। ये तो दिख रहे वो RS वालों मिल रहे 389 वो दिख ये रहे। तो जैसे पिछली बार वाले जो 389 रैंक हाँ, प्राप्त की थी उनके सम्मानजनक है जी। और एक ये स्कूलों से अवार्ड मिले हुए हैं, वो स्कूलिंग का अवार्ड है। ये सारे जो इंग्लिश क्लटर लेवल इंग्लिश और फिर ये भी है कि जैसे ऑफिस में भी मुझे अवार्ड मिले हुए हैं मेरी कार्यशैली को लेके। ऑफिस में मैंने अच्छा काम किया, वो भी जैसे ये उपखंड अधिकारी महोदय से मिला हुआ है पीछे वाला। ओके, मतलब साहब पूरा हर फील्ड के अंदर जठे भी हो पटे, मतलब एक चेप रखे हो मीटर आपने पूरा। हाँ, मेरा ये है कि अगर कोई भी काम करे अपन, चाहे पढ़ाई करे, चाहे ऑफिस में काम करे, चाहे खेल में काम करे, तो वो पूरा मन लगा कि जी जान से 100% दे अपना। तो मैं ये भी था कि मैं अगर खेल भी अगर खेलता हूँ तो वो 100%, कभी भी वो नहीं है कि अपन समझौता कर ले किसी चीज से। अब आके माता जी या परिवार जन से मिल बासु भी जाना कि आके मुख से तो जान ली कहीं कहानी, लेकिन बासु भी जाना कहीं बात हुई। तो साहब राजेंद्र जी से तो बात कर ली है ना। अब राजेंद्र जी तो वो परीक्षा पास कर ली, लेकिन बस अब बड़ी परीक्षा जो बचपन से माता पिता देखता आ रहे, हाँ पास से बात करेंगे जी को जो मेन संघर्ष जी को हो ना पीछे भी कहानी का जो जन्मदाता है, जो लिखवाड़ा है भी कहानी शुरू करवाड़ा है ना, बाल लोगों से बात करते सुनना। राम राम जी साहब। राम राम सर। राम राम जी माता जी। राम राम सर। आपको रूटीन कहीं लेते हो, दिनचर्या कहीं कि कद खानो खाबो, मतलब खानो खाबो भूल जाता है या फिर याद दिला के खुआ देता? पहले रात खुआ देती, यहाँ तो मैं खाना बना मेल देती, एक भी जगह उठ खा ले तो नहीं अशोक कहीं फिर ने बचपन से आटो कौन सो गालते हो जैसे कहीं खुआ रहा है कि जो देखो पिछली परीक्षा पास कर ली, फिर एक 1300 रैंक 389 पर भी आ गया, फिर भी यार दिन में वो जज्बो हाल तक हो कि नहीं मैं लाख शु तो RS बन के रेशो राजस्थान के अंदर 38वीं रैंक लाए भाई। आज तो कहीं गालता ध्यान की करिया दे तो हाँ हाँ यार इन रोटी पोर कर ली अच्छा कोई घर को नहीं भाई का आप आराम हो सगेरा पिसा तो आराम रख रहे हो मजदूरी करी कर ली कशो मतलब खाना पीना को प्रॉपर कशो ध्यान रख पूरा ध्यान रखे तो कहीं छाछ दही स्पेशल छाछ, दूध अंत को बताओ छाछ मान में कि टाबर भी थोड़े कई राबड़ी रोटियां बदल ली घर दिन रह के जब के साथ बदल ली। आज बच्चों RS पढ़ तो कशोक लाग रहे हैं आज RS को भगवान की कृपा ताकि सबकी कृपा हो RS को पढ़ाई करी, मेहनत करी, भी गोपाल मिलो, बहुत मेहनत की आपने लड़को। एक साहब जी 2023 में एक पोस्ट भी मिली ही 389 रैंक आई जना, एक दूसरी पोस्ट मिली जब फिर भी ये बोलिया कि मैं तैयारी जो है मैं पोस्ट एक्सेप्ट ना करके फिर एक्सटेंड करके जो है बोलिया कि मैं RS की तैयारी कर छूं। तो भी टाइम पर आप लोग कहीं हो कि ये हम किया कि वो पोस्ट एक्सेप्ट कर ला कहीं हुआ पोस्ट एक बड़ी तैयारी तो चालू ही पहले साथी चालू ही परीक्षा तो नहीं माँ बाप को है नहीं कि एक नौकरी मिल गई तो ना बस एक बार इन कर ले कोई फालतू में छोड़ बासु तो बढ़िया है। नौकरी की कर ले ठीक है ब्रो, मेहनत करो क्यों मैंने कर दूसरी नौकरी ले या बढ़िया। नहीं कदे कदे जी आपने के थोड़ो बच्चों डिमोटिवेट हो जाया करे, थोड़ो वो माइंड डिस्टर्ब हो जाए जना जना काया मोटिवेट करता काहे करता निश्चित तो बनी हो तो मेहनत करते हो आप, पढ़ाई करते हो सही नहीं जी भाई साहब बता रहे भी है कि न कदम टाप में शादी का भी कौन छोड़ो, घर की जिम्मेदारियां भी कौन छोड़ो देखिए पीछे कहीं राजे के साथ बच्चा बहुत सा देखा दिया पढ़ाई का चक्कर में जब परिवार में जाबो छोड़ दिया है, गांव में निकलो वो छोड़ दे बस सब काम करते हो, पढ़ी तो और परिवार में जाते हो और संत समाज तो सब काम करते हो, मेहनत पूरी करी, पढ़ाई करी तो लगन करी। ताई जी मैं था समझाऊं बचपन में कशा कहा है मतलब बदमाश आया फिर बिया प्रॉपर जी बचपन में दिमाग चालता मैं लापरवाही करता हूँ, दिमाग तो बचपन को ही चालता है मैं यहाँ थोड़ी टापरपन करता मतलब लापरवाही के हिसाब से खेल बदमाशी ज्यादा परेशान ज्यादा कौन नहीं करता, बदमाशी तो करिया ही करनी, परेशान तो मन करिया ही करनी बच्चे बीच में खेल बाम तो पहले लमरो क्यों घर को लिए को नहीं खेल बाम पहले लमरो खेले अपना कौन रियो नाचे मना कौन रियो नाचे शादी में गया ना खेले हम ना करें कौन रियो तो और नौकरी लाकर पढ़ाई छोड़ क्रिकेट का 2-3 साल तो क्रिकेट खेल पाची पढ़ाई सुमाई पढ़ाई छोड़े हुआ क्रिकेट की बीच में तैयारी शुरू पूरी खेल की तो पूरी करी। साहब बीच में क्या माता जी बता रहे क्रिकेट दो एक साल क्रिकेट की तैयारी करी बताओ भाई साहब तैयारी और खेलता नौकरी लगेगा खेलता और बीच में आरे साल तैयारी को नहीं करी बीच में तो आप क्या लगे रही नौकरी लाकर आपको शाम के 8 खेल
बाहर तो खेलता ही पिछले 4-5 साल बन गई, 4-5 साल की तैयारी बन गई, बस नौकरी आप ही साहब आज के शुक्र लगा है कि मतलब एक बच्चों आरएस बनूंगा अपने गाँव में लगी अच्छे लगे, बढ़िया है, सब बढ़िया गाँव में हो, बढ़िया परिवार बनाओ ही हो, गाँव बनाओ ही हो, ना कुछ दिल खुश हो, पढ़ाई करा रहे पगा पर यार बढ़िया नौकरी, बुढ़ी ऊंची अफसर की नौकरी मिल जाए बढ़िया। अपन जो देखो माता पिता से ज्यादा जो है ना भान भाई आपका भाई न जाना करे, अपने भान भी है ना एक हाँ बाण अटैक होने के सब मन थे बताओ कि भाई साहब जो है जी हाँ बता रहे हैं अजीब ही सुनमान मिले कि लोग तो छोड़ दे पढ़ो, लेकिन माता जी फिर नाच भगवान छोड़ी और खेल भगवान छोड़ी ना आपने भी वही है कि दोनों भाई साहब खेलता नाचता। आपकी बार रिजल्ट आया कत्ता नाचा खूब नाचा आपकी बार तो ये घूमा गेड़ा जब पीछे में तुम्हारी लेट हो गया रात में, जब पीछे नचा डीजे डाजे बजा दी। हाँ वो दोपहर में बजा दी। ये तो कहीं डीजे वगैरह जो भी गांव का सहारा लिए और माओ ज्यादा खुशी गांव का ज्यादा हुई, भी टाइम में डीजे वगैरह लेना और ना कहीं भी टाइम चंडीगढ़ हो तो जब मैं रात में पहुंचे 10-11 बजे तक तो डीजे वगैरह जो भी हाँ बिल्कुल बाजरे, और एक जो परिवार और गांव वालों में जो खुशी थी उस टाइम मेरे जो मन में थी उससे भी ज्यादा थी उनकी। कतार नाचे सर फिर तो रात को चल रहा था पूरी रात, ये तो दोपहर से 12-12:30 12-1 बजे से रिजल्ट आया आपको जल्द सुधार नहीं बाबा बताओ कि जहाँ खेल बार जाता लेकिन पढ़ाई का ब्याह शादी कौन छोड़ी नाचो पे कौन छोड़ो, तो अपना बचपन से भाई साहब आदत है। हाँ बचपन से ही है, पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी हो तो जैसे शाम को रोज में 4-5 बजे से खेलवा चल जाता, और खेल में भी है मजाक में ले लियो और काम ले लियो पूरा डेडिकेशन के साथ, प्रॉपर सीरियस हर चीज में चल रहा है। हाँ प्रॉपर सीरियस। तो सब देखो अब बात एक कहानी जी आप लिया मोटिवेशन, तो एक बहुत अच्छी कहानी देखने मिली आज अपन जो अपने नुआ गांव के अंदर है कि आज जरूरत को नहीं कि अगर कोई सपना के पीछे भाग रहा हो तो भी चक्कर में जो है समाज से दूरी बना लो, समाज के साथ रह के भी आपकी जिंदगी में एंजॉय करता हो, भी अगर प्रॉपर डेडिकेशन हो है जिन्हें अभी एक इंसान जो आपका सपना जो है बे पूरा का पूरा हासिल कर सके है। जी आज अपने सामने राजेंद्र जी एक जीतो जागतो एग्जाम्पल है, वो परिवार को साक्षी है और पूरा गाँव भी को साक्षी है। तो आ कहानी है इसे अपन बहुत कुछ सीख बन मिले कि जरूरत को नहीं आपा की सब कुछ में त्याग दें, एक बेहतर एक रूटीन का सागे, एक प्रॉपर डिसिप्लिन का सागे अगर चाले ना जीवन में तो व्यक्ति बड़ी से बड़ी ऊंचाइयां हासिल कर सके। बाकी यहाँ की जो कहानियां हैं, यहाँ की सफलता ही कहानियां हैं और भी जानबा के लिए जुड़े रहे झलको सीकर के सागे थे देख रहे झलको सीकर। मेरा नाम हो रिपोर्टर राजू वाला, धन्यवाद।